ज़रूर बोलते हैं। पूरा दुनिया, पूरा देश उनको महात्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको बोला था महात्मा, फिर ये महात्मा शब्द लग गया उनके साथ। उनके सबसे बड़े बेटे थे हरिलाल। अगर आप हरिलाल से बात करते तो वो शायद महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बुला। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में लिखा भी था कि मेरा और हरिलाल का कोई संबंध नहीं है, और हरिलाल के विचार उसके अपने विचार हैं और मेरे विचार कुछ और हैं, हम लोग का कोई पारिवारिक नाता भी नहीं है। अब ये कैसी परिस्थिति हो गई कि एक तरफ हम महात्मा गांधी को बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन, और दूसरी तरफ उनके जो सबसे बड़े बेटे थे उन्होंने ही अपना पारिवारिक संबंध तोड़ दिया। जब उनकी शादी हुई, महात्मा गांधी उनकी शादी में शामिल नहीं थे। हरिलाल का अपना भी काफ़ी पर्सनल इश्यूज थे, अल्कोहलिक भी बन गए थे, दारू ज़्यादा पीते थे, और अंतिम सांस तक उन्होंने महात्मा गांधी के मरने के बाद ही वो जाके उनसे, मतलब जब उनका फ्यूनरल अंतिम संस्कार हुआ। जब कोई बड़ा मुहिम हम लोग लेते हैं, अपनाते हैं, उसमें हमेशा एक कॉस्ट होता है, उसका एक हर्जाना हम लोग को देना पड़ता है। यहाँ पे सब ना कोई यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ हर्जाना दे रहे हैं। कोई घर पे बैठ कर के, मतलब यहाँ आके अपने परिवार से दूर है, वो एक तरह का इमोशनल हर्जाना आप दे रहे हैं, या आप अपने पति से दूर हैं, अपनी माँ से दूर हैं, अपने पिताजी से दूर हैं, भाई बहनों से दूर हैं। कोई काम छोड़ करके आ गया है, वो एक जो समय है जो आप पैसा कमा सकते हैं उसका आप हर्जाना दे रहे हैं। यहाँ पे रह करके अन्य तरह की कठिनाई हर दिन होती है, अन्य तरह की। कभी बाथरूम में पानी नहीं होता है, कभी खाना नहीं मिलता है, कभी हम लोग को 4-4 घंटा रुकना पड़ता है खाने के लिए। ये भी एक तरह का हर्जाना है। और महात्मा गांधी के, क्योंकि टॉपिक वही है, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कुछ जो इतिहास में हुआ उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या उसमें आत्मसात कर सकते हैं, क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको मान के ज़रूर चलिए कि अगर आप कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ त्याग कर रहे हैं और कुछ संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका एक कॉस्ट होता है, एक हर्जाना आपको देना पड़ता है। लेकिन इस हर्जाना से अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ज़रूर इस अभियान में आपका एक और हक ज़रूर बढ़ता है कि जो आदमी हर बार काम संसाधन छोड़ करके यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन यहाँ पे आया है, वो कुछ त्याग करके आया है, वो कुछ हर्जाना भर रहा है, और उससे एक आपका एक अधिकार होता है इस अभियान का। और हम बार बार इसको ये भी कहते हैं कि अधिकार के साथ हमेशा जिम्मेदारी भी होती है। ये दोनों दो पहलू हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी खोखला कर देती है कोई भी अभियान। तो महात्मा गांधी एक तरफ से उनका जो छवि थी, उनकी एक पहचान थी, फादर ऑफ द नेशन, वर्ल्ड पीस डे उनके 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। मार्टिन लूथर किंग इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, हम लोग अभी इंस्पायर्ड बाय हिम। लेकिन उनके साथ कस्तूरबा गांधी को क्या कष्ट झेलना पड़ा उनके विचारधारा के तौर पे, उनके बेटों को क्या कष्ट झेलना पड़ा। क्या महात्मा गांधी कभी उनके बच्चों के स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में जा पाए? क्या कभी उनको उन्होंने कहीं टूर पे ले जा पाया? क्या उनके साथ उन्होंने कुछ समय दे पाया? तो ये होता है, इसमें इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, कि अगर आप सिर्फ एक तरफ में आप फोकस कर रहे हैं तो कहीं और कुछ छूट जाता है। ये स्वाभाविक है, इसको भी हम लोग को अपनाना है कि कष्ट होगा, और हर तरह का कष्ट होगा। आर्थिक कष्ट होगा, इमोशनल हर्ट होगा, फिजिकल कष्ट होगा, हर तरह का कष्ट होगा।
और अगर ये काम कर रहे हैं तो ये कष्ट झेलने की शक्ति होनी चाहिए। और ये भी आपके साथ करना है कि जब कभी अगर जनता चाहे, ईश्वर चाहे, जो भी ऊपर है या प्रकृति चाहे कि हम जब एक जिम्मेदारी के एक अधिकार की पोजीशन में आ गए तो वो जो कष्ट हमने झेला है उसका हम लोग कोई व्यक्तित्व हर्जाना नहीं करें कि हम 1 साल खटे हैं, 1.5 साल खटे हैं, अब हम अपने लिए कुछ करें। कि ये जो कष्ट हम लोग कष्ट है या जो मतलब जो त्याग है, जो भी है, वो हम लोग को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि एक ईमानदारी का अभियान है। और जब हम एक जिम्मेदारी की पोजीशन में आए, सत्ता में आए, वर्चस्व में आए, तो किस आउटलुक, किस ओरिएंटेशन के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। इस सेवा भाव से आए थे। ये बार बार आप देखेंगे कि जब भी सत्ता में कोई आता है, जब कोई वर्चस्व में आ जाता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे वो पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, अब पकड़ गया है, अब बदल गया है। धीरे धीरे आप भी देखेंगे कि पहले 1 महीने आपका एक तरह का ओरिएंटेशन था, अब 4 महीने बाद आपका यहाँ पे एक छवि है, एक पकड़ है। जो आपके बाद जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति आपका क्या स्वभाव है, ये भी आपको एक पैरामीटर है, ये आपको टेस्ट कर रहा है कि अगर 4 महीने के बाद आप 4 महीने यहाँ पे हैं, आप POCs बन गए हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, प्रशांत आपको जान रहे हैं, इसका आपके स्वभाव पे क्या इफेक्ट है? क्या आपके बाद जो लोग यहाँ जुड़ रहे हैं उनके प्रति आपका क्या स्वभाव है? क्या वो अहंकार अभी से शुरू हो गया है आपके बीच? क्या आप जो आ रहा है उनको आप मदद कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, या आप उनको आप दबा के रखें कि अब तुम मेरे नीचे ही रहोगे? और अगर ये हमारे बीच में अभी शुरू हो रहा है तो फिर ये दिखाएगा कि 3 साल बाद, 5 साल बाद किस तरह की जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। तो आई थिंक आज के दिन या कल के दिन एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि थोड़ा और चिंतन और मनन करें कि हम किस तरह के राजनीति, नीति, ये सब व्यक्तित्व से, इंडिविजुअल से प्रभावित होती है। जो हमारा संविधान बना उसमें बहुत लोगों की योगदान थी, बहुत देशों का योगदान था, और इसीलिए उसका विचारधारा भी विभिन्न है। और भारत इतना विभिन्न देश है, ज़रूरत है कि हमारा संविधान भी विभिन्न रहे। ज़रूरत है कि उसमें हर तरह की विचारधारा रहे और उस विचारधारा को सामने प्रकट होने का हक से उसको हम प्रकाशित करें। तो थैंक यू। ये आपसे हम बोलना चाह रहे थे। आज के लिए 2-3 डिस्कशन हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने लोग आज जाना चाहते हैं वहाँ अधिवेशन ग्राउंड पे वो जा पाएँ। अगर